अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं साहब, तो कागजात को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज है 12 फरवरी। अब फरवरी कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसी फरवरी महीने में 26 तारीख तक महाकुंभ है और इस महाकुंभ में हर लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो आस्था की डुबकी लगाना ही चाहिए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने के बाद मार्च आ जाएगा, क्योंकि 26 तारीख तक कुंभ है और कुंभ में लगातार भीड़ उमड़ रही है, लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। लेकिन जब कुंभ खत्म होगा तब मार्च आएगा और इसी 31 मार्च तक आपको कागजात जमा करना है। उसके बाद में डुगडुगी बजने वाला है और जब डुगडुगी बजेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर्वे शुरू होने वाला है, डुगडुगी बजने वाला है, बस कागजात तैयार कर लीजिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से और दुनिया भर में बैठे बिहार वासियों से जो सूर्य विहार चैनल को देखते हैं, उनसे हम विनम्र आग्रह करते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके बिहार का चैनल है, इससे आप अपना प्यार दें, आप अपना आशीर्वाद दें। इस चैनल को अगर आप अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ाना खबर बनाते हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारा सहयोग करें। अगर आपको ज़मीन सर्वे से जुड़ी या बिहार के किसी बातों से जुड़ी जो आपको लगता है कि ये समस्या है और इसका निदान होना चाहिए, सरकार तक बातें पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें बेशक खबरों के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख कर भेजें। अगर चैनल से जुड़ी कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ है और महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। अगर आप ट्रेनों में जाएं या फिर हाईवे पर जाएं, आपको ट्रेनों में ठूस कर लोग जा रहे हैं, एसी बोगी तक में जगह नहीं मिल रही है। रिजर्वेशन अगर आप कराए हैं तो रिजर्वेशन भी फेल हो रहा है। आपकी टिकट जरूर है लेकिन आप उसमें बैठ नहीं सकते, पहले से भीड़ है। हालात ये है। हाईवे पर जाएंगे तो लोगों की लंबी कतारें हैं, होटल में खड़े होंगे तो खाना नहीं मिलेगा आपको, ये हालात है। तो हर लोग आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। आप लगा लिए होंगे या नहीं लगाने वाले होंगे। तो फरवरी का महीना तमाम कामों में गुजर जाएगा। अगर आप किसान हैं तो धान खलिहान में होगा, या आप धान खलिहान से घर ला रहे होंगे, या पैक्स में बेच रहे होंगे, या बेचने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आप समझ रहे हैं। तो फरवरी का महीना ऐसे ही गुजर जाएगा। बचा आपके पास मार्च में 31 मार्च तक ही आपको भूमि सर्वे का कागजात तैयार कर लेना है और फिर जमा करना है। 31 मार्च के बाद आप शिविरों में कागजात जमा नहीं करेंगे। उसके बाद सरकार डुगडुगी बजाने वाली है और नीतीश कुमार का दौरा भी मार्च में खत्म हो रहा है, क्योंकि 25 से ज़्यादा जिलों में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर चुके हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिलों में सर्वे करने के बाद, घूमने के बाद, प्रगति यात्रा से लौटने के बाद नीतीश बड़े बड़े घोषणा करने वाले हैं। प्रगति यात्रा में भी घोषणाएं कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं 500 करोड़ 400 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन दौरा खत्म होने के बाद नीतीश कुमार सबसे बड़ा वाला डुगडुगी बजाने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव महिलाओं को झांसे में लेने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा कर चुके हैं। फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बातें कर चुके हैं और अभी भी उनकी पोटली में कई सारी लोक लुभावन वादे हैं जो करेंगे। लेकिन इन सब वादों पर नीतीश कुमार का एक ही वादा भारी है, वो है जिनका जमीन दूसरे के कब्जे में है, उस जमीन छीनकर नीतीश कुमार उनको देंगे। जो भूमि माफिया है उनकी कमर तोड़ेंगे और जो भूमिहीन है उनको घर बनाकर देने की सपने दिखाएंगे। यानी भूमि सर्वे को हरी झंडी देंगे नीतीश कुमार, और शायद इसका इशारा कर चुके हैं। जिलों में जा रहे हैं तो कई जिलों में नीतीश कुमार ने इशारों में अधिकारियों को कह दिया है, कैसा चल रहा है डीएम साहब भूमि सर्वे का काम, जरा तेजी से कीजिए, अपने स्तर पर, अपने लेवल पे आप तैयारी कर लीजिए,
क्योंकि मार्च के बाद हम कुछ सुनेंगे नहीं, सीधे आपको उतरना पड़ेगा। ये अंदर खाने की मैं आपको बातें बता रहा हूँ। नीतीश कुमार डीएम से जिलों में जा रहे हैं तो गुफ्तगू कर रहे हैं, भूमि सर्वे की फीडबैक ले रहे हैं, और 31 मार्च के बाद नीतीश कुमार डुगडुगी बजा देंगे, फिर आपके पास संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास मार्च का महीना खाली है, और मार्च के महीने में अपने दस्तावेजों को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, और सरकार के सामने भी आप आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी बातों को नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार का भी अपना तर्क एक तरह से ठीक है, क्योंकि आपको एक बार नहीं 2 बार आपको मौका दिया, समय पर समय बढ़ाया। अगस्त महीने से ही भूमि सर्वे शुरू है, और अब फरवरी का महीना मार्च हो जाएगा। समझ लीजिए कितने महीनों का समय आपको दे दिया। और अगर आप चाहते तो कागजात तैयार कर सकते थे, आपने नहीं तैयार किया, कन्फ्यूजन में रह गए। तो जमीन आपका है साहब, तो कागजात तो आपको ही को बनाना पड़ेगा। ये कागजात कोई दूसरा नहीं बनाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के स्तर से होना चाहिए। जैसे अगर गरमजरुआ मालिक ज़मीन है तो उस ज़मीन का रिटर्न सरकार के पास होना चाहिए। सरकार के बाबू बोल रहे हैं नहीं है, तो उसके लिए आप आरटीआई कर सकते हैं, या फिर कोई तकनीकी चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके लिए आप सरकार से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर रैयती ज़मीन है, वो आपकी खतियानी ज़मीन है, तो उसके पेपर दस्तावेज तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्री का ज़मीन है तो वो कागजात भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो फिर उस बातों पर सरकार से आप लड़ सकते हैं, सरकार से आप मदद मांग सकते हैं। नीतीश कुमार भूमि सर्वे में हो सकता है कि एक बार डेट बढ़ाएं, आपको कुछ दिनों का ही मौका देंगे, ज़्यादा मौका नहीं देंगे, क्योंकि मापी भी शुरू होने वाली है। और ये मापी इसलिए कराना चाहते हैं नीतीश, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले सर्वे शुरू हो जाएगा, लेकिन चुनाव के पहले कुछ ऐसा नीतीश करने वाले हैं जिससे भूमि सर्वे की गूंज हर वादों पर भारी पड़ जाए, और गांव-गांव में, शहर में एक ही चर्चा हो, भूमि सर्वे। जिसके पास ज़मीन हो वो ज़मीन बचाने की कवायद करेगा, जिसके पास ज़मीन दूसरे के कब्जे में है वो ज़मीन अपने पास हासिल करने की कोशिश करेगा, जो भूमिहीन है वो सपने देखेगा। काश नीतीश कुमार की सरकार फिर से वापस लौट जाए और हमें मुफ्त का ज़मीन मिल जाए, मुफ्त का घर मिल जाए। तो नीतीश कुमार सबसे बड़ा ये स्टॉक खेलने वाले हैं, धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए, कागजात बना लीजिए, वरना नीतीश की डुगडुगी बजने वाली है। कई जिलों में नीतीश डीएम से गुफ्तगू कर चुके हैं और कह चुके हैं तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। तो 31 मार्च के बाद बिहार में भूमि सर्वे में बड़ा होने वाला है। वैसे तो तैयारी फरवरी महीने से ही थी, लेकिन जिलों में अभी तक एटीएस मशीन नहीं भेजा गया है, जिससे कि ज़मीनों की मापी होनी है। अगर वो मशीन आ गया, समझिए 1 सप्ताह के अंदर मापी शुरू हो जाएगा, और सीधे खेतों पर अमीन और शिविर प्रभारी उतर जाएंगे। कानूनगो आपसे पूछने लगेंगे, ये ज़मीन आपका है तो कागजात कहाँ है, दिखाइए साहब। अगर नहीं है तो फिर आपको अपील के मौके दिए जाएंगे, और उन अपीलों के मौक़ों में भी आप कागजात नहीं जमा किए तो फिर आपका ज़मीन सरकार के नाम पर हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा कोर्ट का चक्कर लगाने का अवसर। और फिर आप जानते ही हैं सिविल के मामलों में, यानी कोर्ट कचहरी का जो मामला है, और ख़ास करके जो ज़मीनी विवाद का मामला है, पुश्ते केस लड़ती है, नतीजा उनके कई बार नहीं आते। पक्ष में भी आता है तो पीढ़ियां गुजर जाती है, आसानी से नहीं आता। यह क्रिमिनल केस नहीं है, ज़मीनों का केस है, मामला होता है, और इसमें लेट से फैसले आते हैं। और कोर्ट में कितना लोड है ये आप जानते ही हैं। भारत के न्यायालयों में हज़ारों नहीं लाखों केस पेंडिंग में हैं, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं। जितने कोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जितने जजेज की ज़रूरत होती है, न्यायाधीशों की ज़रूरत होती है, उतने हमारे न्यायालय में जजेज नहीं हैं। तो आप समझते ही हैं। और ये भूमि सर्वे शुरू होने के बाद और भी केसों का लोड बढ़ेगा, तो आप समझ ही रहे हैं। इसलिए सर्वे में कागजात हो सके तो आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो मुश्किल होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।